सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये बुक ये कहती है कि आप दिवाली बनाओ कि आपको दुख आ गया, और ये कहते हैं कि दुश्मन आ गया उसको बुरी बात हो। तो डिफरेंस कितना हो गया? तो इस बात को समझना पड़ेगा। आप जितने बार उस बुक को पढ़ेंगे आपको हर बार उस नॉलेज एक्स्ट्रा मिलेगी। तो किसी भी तरह से भी कोशिश पहले तो अपनी लाइफ स्टाइल, हम आप लोगों में से 10 लोगों को लेके जाएंगे और उनमें से 10 लोगों को जो लाइफ स्टाइल होनी चाहिए उस लाइफ स्टाइल से रखे, तो आपके तो सारी प्रॉब्लम आपको कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो उसको हैंडल करेंगे कि उसको बिना दवाइयों के कैसे ठीक किया जा सकता है। प्रॉब्लम आती है तो इतने साल से अपनी लाइफ से अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम कैसे हैंडल करना है। अब संसार है, अब देखो परेशानी है, गृहस्थी जीवन है तो कोई परेशानी रहती है, कुछ परेशानी से मन खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। ये तो नहीं कह सकते कि जिंदगी में हर एक का मन हमेशा खुशी रहेगा, प्रॉब्लम तो आएगी, लाइफ है तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम से को कैसे सहन करते हुए कैसे शरीर को ठीक रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। तो अब हम खाना पहुंच गए थे पानी तत्व पे आ गए। तो पानी तत्व तो जितना प्यास लगना है उतना लेना है। तो फिर कैसा पानी लेना है? पानी जो है वो क्लोरीन वाला पानी तो नहीं लेना जो मिक्स होता है। क्लोरीन से साफ होता है, इसमें क्लोरीन होती है। जैसे इसको गर्म करते हैं चाय के लिए तो उसमें पानी से हाइड्रोजन निकल जाता है, उधर से क्लोरीन से सीएल निकल गया तो एसिड बन जाता है। एसिड जाके वो ये पानी गर्म और ज्यादा पेट पे जाके एसिड बनाता है, जैसे हम चाय पीते हैं। तो चाय के 4 नुकसान है। एक तो पानी क्लोरीन वाला, अच्छा क्लोरीन वाला पानी वो एसिड बन गया। तो दूसरा दूध, माशाल्लाह दिल्ली का तो दूध ही नहीं है तो केमिकल है। अच्छा तीसरा चाय है, कॉफी, कैफीन है वैसे भी। तो चौथा उसमें चीनी डाल देते हैं। चीनी क्या है? चीनी में ये बुक क्या बोलती है कि अगर गन्ने के जूस में से सारे विटामिन और मिनरल्स निकाल दिए जाए और उसमें से जहर निकाल दिया जाए तो चीनी ये है मोस्ट एसिडिक। और सबसे एसिडिक चीजें में क्या है? हमारे जो मिठाइयाँ, हल्दीराम, दुनिया भर के फिकर में ये आदमी नॉन वेज खा ले तो इतना नुकसान नहीं है जितना हल्दीराम खा लेगा। इतना एसिडिक चीज है। हमारे को अल्कलाइन चीजें खानी तो इतना ज्यादा इतने दुकानें पे दुकानें खुलती जा रही है। अब मिठाई खाओ तो अच्छा फिर आप छोड़ आगे हम चलते हैं पृथ्वी तत्व पे। अब पृथ्वी तत्व से तो क्या है, जो पृथ्वी से जो पैदा होता है वो हम जो खाते हैं तो उससे पृथ्वी तत्व की पूर्ति होती है। तो हम लोग कई लोग ये कहते हैं कि हम तो पृथ्वी तत्व जो खाते हैं सारा हमारे पास कोई चीज जो ऐसा तो है जो कहीं और से उड़ के आती है, पृथ्वी तत्व खाती हूँ बीमार क्यों? प्रॉब्लम एक हो गई कि हम लोगों ने जब अपने जो पृथ्वी तत्व में से हमारे को 80% फल फ्रूट सब्जियां रखनी चाहिए थे, 20% अनाज रखनी चाहिए। हमने क्या किया? 80% अनाज कर दिया और 20% सब्जियां कर दी। अब वो क्या? दाल चावल क्या? दाल भी अनाज है, वो भी अनाज। ये 90% वो भी इतनी सी सब्जी होगी और वो 5 रुपये खा लिए तो क्या अनाज ज्यादा खा रहे हैं? तो अनाज पहले लोग खाते थे तो मेहनत करते थे, अब सारा दिन यहाँ तो बैठ में एसी है तो अनाज क्या बचेगा? वो तो फिर डायबिटीज करेगा। तो हम लोगों को 80% जो है वो क्या कहते हैं सब्जियों पे आना पड़ेगा, फल फ्रूट्स पे आना पड़ेगा और 20% अनाज पे लेना पड़ेगा, एक टाइम अनाज लेना पड़ेगा। और अपना क्या कहते हैं इसके बाद जो है मेन बात अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब 80% जो है फल फ्रूट सब्जियों पे आना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जो लाइफस्टाइल होना चाहिए कि अगर दिन में सुबह आप जूस फ्रूट ले लो और शाम को दोपहर में अपने सलाद तो खाना रात में। और खाना जो मैंने बताया कि वो तला भुना नहीं होना चाहिए, उसको स्टीम करके लेना चाहिए। उसमें तो आपको बताएंगे कि
खाना कैसे बनाना है, क्योंकि सारी चीजें यहाँ करने में जब तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वहाँ सब आपको बताया जाएगा कि खाना भी कैसे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हमारे को मेन बात है कि 80% जो है वो जो है अपना फल फ्रूट और 20% अनाज है। तो हम यहाँ कहाँ पहुँच गए कि भी चलो। और फिर दूसरा जो हमने कहा है कि जो चीजें भगवान ने नहीं बनाई उसको नहीं खाना। और दुनिया भर में तो सीसी कॉफी कैफे है, ये कॉफी है, वो कॉफी है, इतना वो वहाँ का पता नहीं क्या पिज्जा है और ये है, तो ये फिर किस लिए बने दिखाओ देना पड़ेगा। तो ऊपर उन चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा और नेचुरल चीजों पे आना पड़ेगा, तब जाके कहीं हम अपने आप को सुधार सकते हैं। बाकी और डिटेल्स है आपको कुछ नहीं बताई जाएगी। आपको फिलहाल लास्ट में मैं उन्हीं का लफ्ज सुनाता हूँ कि भाई ये चीजें सब लगती तो मुश्किल है, ये चीजें बहुत ऐसा लगता है चाय भी छोड़ दो, समोसे भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये सब चीज छोड़ दो, तो फिर हम खाएंगे क्या? फिर आए क्यों दुनिया में, आए क्यों? ये सब चीजों के लिए तो आए। अरे तो फिर जब हम नेचुरल खाने लग जाएंगे तो नेचुरल स्वाद आएगा। बिना स्वाद के खाना भी नहीं चाहिए नेचुरल, स्वाद हो तो खाना चाहिए। स्वाद हो तो स्वाद गलत हो गया। एक्चुअली हुआ क्या कि हमारा अब नेचुरल स्वाद कैसा होना चाहिए। अब कोई अगर 2 साल का बच्चा है, अब उसको मिर्च खिला के दिखा दो मिर्च खाने, तो क्योंकि इसके ऊपर हमारा नेचुरल नेचर क्या है। मेन बात है इन सब चीजों के लिए सबसे मेन बात है कि मन और बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए, और मन का क्या नेचर है वो फिर 1-2 घंटे की स्पीच है, वो फिर हम मतलब करेंगे। आप लोगों का रिएक्शन भी लेना है तो वो टाइम बहुत लग जाएगा। फिलहाल लास्ट में वो क्या कहते हैं स्वामीनाथन जी कि भाई थोड़ा मुश्किल जरूर है पर इम्पॉसिबल है, तो इससे क्या क्या फायदा है। तो ऐसे तो देखते अरे उसमें इतनी बढ़िया किताब है, उसमें सिर्फ 2 लाइन पिलग्रिम प्रोग्रेस में आता है, बेटर दो डिफिकल्ट द राइट वे टू गो, बेटर दो डिफिकल्ट द राइट वे टू गो, देन रॉन्ग दो इजी वेयर द एंड इज वो, WOE। Better though difficult the right way to go, than wrong though easy where the end is woe. एक श्रेय मार्ग है, एक प्रेय मार्ग है, हमारे उपनिषदों में कहा हुआ है। गीता में भी इसका जिक्र आता है, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। शुरू में जहर जैसा दिखाई पड़ता है, आगे इसका असर अमृत का होगा। सुबह उठना मुश्किल है कई लोगों का, सुबह 4 बजे उठना जरा मुश्किल हो दिखाई पड़ता है। करके देखे उससे कितने लाभ मिलता है, करके देखे। थोड़ा कम खाना मुश्किल दिखाई पड़ता है, मिर्च मसाला कम करना, नमक कम करना मुश्किल दिखाई पड़ता है, चाय छोड़ना मुश्किल दिखाई, करके देखिए इसका असर क्या है। अगर सब लोग प्राकृतिक चिकित्सा को अपना लें, यहाँ भारत देश में पूरी समृद्धि होगी, किसी तरह की कमी नहीं होगी। इस वक्त जितनी भी समस्याएं हैं, when the mind becomes corrupt, when Madhya Pradesh becomes corrupt, the mind becomes corrupt। यहाँ गंदगी इकट्ठी हो गई है, इसीलिए हम रिश्वत लेते हैं दूसरों से। करना तो पड़ेगा। बाकी आप लोगों ने जो बुक पढ़ी है तो आप लोगों को क्या अनुभव है, बोलना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। कोई क्या उसमें आपको कोई क्या समझ में आया? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि पढ़ा तो बहुत है और सब पढ़ते होंगे, किताब में लिखा है, जानते सभी है, लेकिन अपनाना जो लास्ट में कहा ना बड़ा टफ महसूस होता है। लेकिन अगर एक बार व्यवहार में आ जाए, एक बार करके देख लो
तो मन नहीं करता कि चाय पी जाए, मैं बिल्कुल नहीं मन करता। हाँ, कभी कभी सर लगता है कि ये हम क्यों खा रहे थे, अब से क्यों अननेसेसरी चाय पिए जा रहे थे सर। आपको ये मालूम है चाय हम पीते क्यों हैं? जी का रीजन इस किताब में लिखा हुआ है। जी चाय इसलिए पी जाती है जब पान शक्ति अंदर कमजोर हो जाती है, हमें नींद आने लग जाती है, वो स्टिमुलेंट है ये। तो स्टिमुलेंट है तो आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, तो स्टिमुलेंट एनर्जी देता है तो आप लिखना पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप खाना पीना रहना स्ट्राइक करते तो आपको एनर्जी की कमी होगी नहीं, चाय की जरूरत पड़ेगी। सर जब हम पढ़ते थे तब कहाँ चाय की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती थी। ये तो पढ़ाते वक्त जरूरत पड़ने लगी, नहीं सर 6-6 घंटे निकल जाते तो मालूम ही नहीं पड़ता था कि पता नहीं करता। आपको नारियल पानी देना चाहिए। लेकिन सर आज की डेट में एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए, एनवायरमेंट ऐसे क्रिएट करेंगे तभी बात बनती है। तो अगर हमें हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाना है तो पहले अपने आप को नंबर 1 बनाना है। सर एक बात ये है कि किसी से कहो मत, खुद करना शुरू कर दो। पहले खुद करो। पूछने लगेगा कि भाई बताना कैसे ही हो गया, कैसे ठीक हो? हाँ जैसे मैं घर में हूँ, अगर मिसेस से कहता कि तुम भी खाओ, बेटे से कहता तुम भी खाओ, तो कोई ये कहता क्या खाते हैं तो आप नहीं जो घर में रिएक्शन होता है तो मैंने चुपचाप रहा, मैंने किसी ने मैं खाना शुरू कर दिया। मैंने स्प्राउट बनाई, कुछ ऐसे ही खाना खाया, चाय छोड़ दी, ग्रीन टी ले आया थोड़ा सा, तो फिर वो भी छोड़ दी। अब मैंने तुलसी के पत्ते ला करके अपने जब लगता है तो थोड़ा पी लेता हूँ। तो अब मिसेज ने चाय छोड़ दी, बेटे ने छोड़ दी। अब घर में चाय कोई आता तो उसके लिए बनाते, कोई आ जाता ना उसके लिए बनाते, कहते चाय नहीं पीते। मैंने कहा एसिडिटी हो गया इसलिए। अब उन्हें क्या बताया जाए, हमने छोड़ दिए। अब मेरे स्कूल में मालूम पड़ेगा सर चाय नहीं पीते, सब तो योगा में बहुत गुस्सा रखते हैं, सर ये कहाँ से इतना सब कुछ कर रहे बैठे हो, यार हमें भी बताओ। सर किसी के सर्वाइकल है, किसी के कुछ है, तो सर अपने आप ही रिएक्शन आने लगते हैं, पूछने लगते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है। रिफ्लेक्शन जाना चाहिए अगर आप कुछ कर रहे हैं। एक आदमी अगर अपने आप को ठीक कर लेता ना, मैं समझता हूँ 100 आदमी को ठीक कर सकता है। सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना है, तो अपने आप को आपसे पूछेंगे। हमारे साथ बैठे डॉक्टर साहब बैठे 20 साल से ये चीफ जनरल मैनेजर बीटीसी रहे और अपना क्या कहते हैं बीएचयू आईआईटी से पढ़े हुए। सर बहुत अच्छी बात है सारी। हमारे सोम भाई की जब हम जीवन विद्या शिविर में गए थे तो वो एक बात कहते थे कि जो भी चीजें मुझे आचरण में आनी चाहिए, मुझे इसकी प्रमाण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आचरण में है तो अपने आप रिफ्लेक्ट करेगी। अब सर मैं योगा क्लास लगाता हूँ अपने पार्क में, करीब 200-250 मेंबर जुड़े हुए हैं, 10-12 तो रहते हैं सर, क्योंकि 4-5 सेंटर चलते हैं हमारे। तो एक का आया कि सर मुझे हेपेटाइटिस हो रहा है और इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, सर मुझे क्या क्या करना चाहिए। थोड़ा सा मैंने प्राइमरी स्टेज भी बताई, तो फिर वो एक हफ्ते बाद आया, सर फायदा तो मिलने लगा पर इतना नहीं मिला जितना होना चाहिए। मैंने की स्टार्टिंग हो गई ना, तो इसका टाइम लगता है, किसी वन नाइट ओवर में नहीं होगा मुझे। तो सर इसका मुझे ऐसा लगा कि जब हम कहीं पर देते हैं तो जरूर मिलता है। मेरा ग्लोबल योगा वेलनेस के नाम से मैंने सेंटर चला रखा है, ऑनलाइन भी दे देता हूँ। कुल मिलाकर के ये है कि सर जब मैंने लगा मैं जब ठीक हो सकता हूँ, मेरा परिवार जब सही हो सकता है, तो औरों को भी तो ये ज्ञान बांटते रहो। हमारे संस्था में इस पे कर रहे हैं लोग। जी सर। हमारा टारगेट क्या है? जी हाँ बोलिए। सर मुझे बचपन से अस्थमा था और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। जब मुझे यहाँ टीचिंग जॉब मिली तो मैं यहाँ आया, तो मैं नेचुरोपैथी सेंटर ज्वाइन किया। मूलचंद में पहले था, 1 साल मैंने वहाँ कंटिन्यू किया। तो वो मुझे अस्थमा के बारे में बताया गया, हमने टिप्स दिया। तो जैसे रेचक कुंभक का जो रिदम होता है उसी को डीप ब्रीथिंग करके मैंने प्रैक्टिस किया। और मुझे बचपन से ही कई एग्जामिनेशन हमारे खराब हो जाते, नंबर्स कम आते थे जब मुझे इसके दौरे आते थे। तो उसके बाद अब मुझे वो अस्थमा नहीं है। अब कई सालों से मुझे उसका कभी कंट्रोल नहीं है। तो डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज हो गई जी सर, तो क्या रहेगा? और खाना आपने ठीक कर लिया। और दूसरा ये मुझे डायबिटिक हो गया है, तो डायबिटिक में फिर मैंने जो है उसमें तो अभी तो मैंने मेडिसिन जो है मेडिसिन को छोड़ दिया, लेकिन आयुर्वेदिक की कुछ मेडिसिन है तो मैं इसे भी छोड़ना चाह रहा हूँ कि इसके टिप्स जानना। आप हमारे पास आइए इस बार। वैसे तो क्या था, मैंने कहा था सिलेक्शन करना है 10 टीचरों का, तो हम
हमारी संस्था क्या है, हमारा टारगेट क्या है कि हम लोग हमारा टारगेट क्या है, हम कैसे पानी ऊपर से नीचे रहता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता, तो हम सब वरिष्ठ IPS IAS सभी को पकड़ के लेने वाले और अपने पैसे से खर्चा करेंगे, अपने अपनी गाड़ी 32 लाख की गाड़ी खरीदी है अपने 12-17 से का, तो हम अपने पैसे से आप लोगों को लेके जाएंगे, तो यहाँ 10 दिन रखेंगे, अगर इस लाइफ स्टाइल से आपको निकाला जाएगा और फिर आपका जब चेंज जाएंगे तो आप बताएंगे। तो हमारा टारगेट जो है सब IAS IPS को अब फ्री ऑफ कॉस्ट, हम किसी ने कोई पैसा नहीं, हमने इस पर काफी इन्वेस्टमेंट करना है हमारे को। तो एक हमारा NGO है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो यही काम करेगा कि लोगों को हेल्थ अवेयरनेस करेंगे, हम टॉप क्लास में लेके चलेंगे। तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट टीचर्स बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे, सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को हमने ट्रेन कर दिया, आप अपनी फैमिली को अपने आप को ठीक कर दें, बच्चों को ठीक कर देंगे, तो बच्चे अपने माँ बाप को ठीक कर देंगे, बिल्कुल करोड़ों माँ बाप बन जाएंगे तो बहुत कष्ट पड़ेगा। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग ही इसी डायरेक्शन से की। एग्रीकल्चर में जरूर चेंजेस आने चाहिए। हम 80% वेजिटेबल और फ्रूट्स खाएंगे, तो केमिकल्स कैसे निकालेंगे जो उसके लिए हमने क्या हमने हमारे को मालूम है, तो अब इसीलिए हम लोगों ने मैंने अभी कम से कम 20 एकड़ लैंड लिया है, मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, मुझे तो प्रॉब्लम मालूम है, तो मैं हम इस पे 50 करोड़ लगा रहे हैं। उपवास जो है ना, देखो ऐसा होता है, उपवास 2-3 तरह के उपवास होते हैं इस किताब के साथ, 2-3 तरह के उपवास होते हैं। देखो जिसके अंदर इतनी अच्छी शक्ति है तो वो तो निर्जला भी रह सकता है, पर जिसके अंदर प्राण शक्ति में कुछ प्रॉब्लम है तो वो नींबू पानी या नारियल पानी पे या मीठे में पे रह सकता है। अच्छा, किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जो अस्थमेटिक है या कोई हार्ट के पेशेंट है, तो फिर उनको सारा दिन थोड़ा फ्रूट्स पे या सूप पे डालते हैं, वो उस पे करते हैं, और उसको पका हुआ खाना अवॉइड करते हैं। तो उपवास के 2-3 तरह के तरीके होते हैं, तो अंदर कितनी एनर्जी आपके पास है तो पेशेंट को बात करने से पता चलता है। सिर्फ उपवास ऐसा नहीं सभी निर्जला हो जाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे। तो सभी उपवास को ये मानने की जितने जब उपवास का मतलब पता क्या होता है कि जब आपने प्राण शक्ति को कोई काम नहीं दिया तो आपका रिपेयर मेंटेनेंस का काम करिए, आपको रिपेयर मेंटेनेंस है वीक में कहना ही। मंडे को तो ज्यादा अच्छा है, संडे को लोग ज्यादा खा लेते हैं, मंडे को रखते हैं। नहीं मैं 15 साल से मैं संडे में रहता हूँ। जी सर, सिंह साहब ने पिछले 1 साल से पानी नहीं पिया। मैंने बहुत फल, हाँ फल फूल और सब्जियां खाते हैं, उसमें पूरा पानी होता है, उनको जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, 1 साल से प्यास लगने पे ही पानी पीना है। तो आप सुबह से शाम तक फल फूल से खा रहे हैं तो पानी की बिना नमक मिर्च वाला अगर कोई खाना खाएगा तो प्यास लगेगी, नमक पानी जरूर चाहिए। और दूसरा आप मिर्ची खाओगे, मसाला खाओगे, तो सब चीजें प्यास लगेगी। और इस फील्ड का जो एक्सट्रीम लेवल होता है, जो वो उस किताब के हिसाब से क्या है एक्सट्रीम लेवल, कि अगर कोई आदमी बिल्कुल नेचुरल लाइफस्टाइल से खाएगा तो उसके स्टूल में बदबू नहीं होगी। जैसे गाय भैंसों के भी गोबर को हम हाथ में ले लेते हैं, तो ऐसा है वो आदमी, उसका मतलब वो खाना ठीक खाता। ये एक्सट्रीम लेवल है, तो मैं नहीं कह रहा कि सभी लोग इस पे लेवल पे आ जाएंगे, पर वो बहुत टफ लेवल है। पर थोड़ा सा प्रोटीन भी चाहिए, तो फिर प्रोटीन लेंगे तो घी मक्खन भी कुछ थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा, तो फिर बदबू आएगा, फिर तो आएगा। तो वो जिन लोगों का मन पे इतना कंट्रोल है, जो हिमालय पर रहते हैं, तो उन लोगों को उनका प्रोटीन ऑटोमेटिकली अंदर बन जाता है। तो यहाँ तो मैंने कहा प्रोटीन चाहिए तो खाना ही पड़ेगा। इस प्रोटीन का नया रखना चालू हो गया, पहले तो नहीं खाए।
तो ये सब चीजें, कैसा खाना होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, तो वो सब आपको प्रैक्टिकल बताया जाएगा। तो मेन बात यह है कि मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस किताब को 10 बार पढ़ो, एक बार पढ़ने से नहीं समझ में मन के बारे में तो आपको मन का नेचर समझना पड़ेगा कि हमारा इन चीजों से लगाव कैसे हटे, चाय आगे तो आपका लगाव कैसे हटे। अब मन के नेचर को समझ लेंगे तो एकदम से चीज बदल जाएगी। तो मन का नेचर क्या है? तो मन का नेचर क्या है कि कोई भी मन जो है वो इस दुनिया में ना मरना नहीं चाहता। आपकी उम्र अगर 100 साल की है, आपका शरीर ठीक है और आपका सब चीज ठीक है, तो आपसे पूछो कि जाओ भी दुनिया में बहुत चाहिए, तो क्या कर ना बाबा थोड़ा सा और टाइम है। मन का नेचर ये मन का नेचर है। मन कह रहा है चलो 150 साल के हो गए, फिर आपसे युवराज जी आपको पूछते हैं कि अब तो छोड़ो दुनिया को। अरे यार तो मन ठीक है, शरीर ठीक है, मन ठीक है, तो क्यों भेजते हो? तो परेशान करता है तो क्यों भेजते हो? तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि हर एक मन जो है अनलिमिटेड टाइम तक जिंदा रहना चाहिए। वो जिंदा रहे ना रहे तो मजबूरी है उसकी, तो जिंदगी में तो मरना नहीं चाहिए। एक मन का एक नेचुरल नेचर है। इसमें अगर किसी आदमी को रिएक्शन हो तो मैं आगे हो तो उसकी मैं क्लियर करता हूँ, तो आगे बढ़ता हूँ। तो इसमें तो ऑब्जेक्शन तो नहीं किसी तो मन का नेचर अनलिमिटेड टाइम तक जिंदा है, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा मन का नेचर क्या है कि अच्छा दूसरा मन का नेचर यह है कि मैं नॉलेज गेन करूँ, मैं एक पढ़ लूँ, सुबह से न्यूज सुन लूँ, मैं उसका नेचर एक सिविल का वकील होता है ना, वो किंडल में भी पढ़ लेता है। आदमी बूढ़ा हो गया तो भी अखबार चाहिए उसको। तो क्या हर एक मन चाहता है कि मेरे अंदर अनलिमिटेड नॉलेज होनी चाहिए, हो पाए ना हो पाए एक अलग मैटर, पर वो चाहता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इसको आगे बढ़ाए। तो दूसरा हर एक आदमी अनलिमिटेड टाइम तक जिंदा रहना चाहता है, हर एक आदमी अनलिमिटेड टाइम अनलिमिटेड नॉलेज चाहता है। और तीसरा हर एक आदमी इस दुनिया में इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। बेटा कहता है पापा डांटते रहते हैं, और बीवी कहती है क्या करती है, मन कहता है क्या है, अजीब सी मुसीबत है। वो आजादी चाहता है, हर एक का मन आजादी चाहता है। तो चौथा मन का नेचर क्या होता है, वो कहता है कि भाई दुनिया मेरे हिसाब से चले, मैं दुनिया के हिसाब से बाकी सारे बेवकूफ है, मैं ये दुनिया में। तो वो बाप कहता है बेटा मेरे हिसाब से चले, बेटा कहता है बाप मेरे हिसाब से चले। तो इसी चक्कर में मन का नेचर है, मन का नेचर। तो ये मन का नेचर ऐसा क्यों है, कोई आदमी बता सकता है कि हम अनलिमिटेड टाइम तक जिंदा रहना चाहते हैं। संस्कृत में श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का कि इंद्रियाणि प्राण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ होती है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ होता है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ होती है, और जो बुद्धि से श्रेष्ठ है वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है। तो इनका क्रम ये है कि इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है और मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। तो मन इंद्रियों को कंट्रोल करे, बुद्धि मन को कंट्रोल करे और बुद्धि को आत्मा कंट्रोल करे, जो जीवात्मा है। इनका क्रम जब उलट जाता है, जब इंद्रियां मन को कंट्रोल करने लगती हैं, अपने अनुसार चलाती हैं, और मन जब बुद्धि को अपने अनुसार चलाता है, और बुद्धि जब आत्मा के वश में हो जाती है, तो बुद्धि यही। तो जब इंद्रियां मन और बुद्धि, मन और इंद्रियां, इनका क्रम जब उलट जाता है, तो फिर मन जो है उनके वशीभूत हो जाते हैं इंद्रियों के। तो ये फिर इंद्रियों के वशीभूत होने से ये सारे सांसारिक पदार्थों की ओर, जो गलत आदतों की ओर, उस तरफ रुझान हो जाता है। सारी गलत आदतें शरीर के अंदर आती हैं जब मन इंद्रियों के अधीन हो जाता है।
जबकि होनी चाहिए इंद्रियां मन की आती है, तो उससे मन जो है वो गलत रास्ते पर। हम मन जो है हम अनलिमिटेड टाइम तक जिंदा क्यों रहना चाहते हैं? क्वेश्चन ये है, हम अनलिमिटेड टाइम तक अनलिमिटेड नॉलेज क्यों चाहते हैं? हम अनलिमिटेड तक हैप्पीनेस एक बीच में एक और हो गया कि हम कोई आदमी दुनिया में पैदा होता है दुख चाहता ही नहीं। हर एक आदमी सुख चाहता है, किसी को बिना पढ़ाए भी सुख चाहता है। तो हर एक आदमी सुखी क्यों चाहता है? और सुख भी जो भी हो, अगर किसी आदमी को जितना भी सुख दे दो फिर उससे कुछ और सुख चाहिए। तो सुख भी अनलिमिटेड चाहता है। तो हर एक आदमी अनलिमिटेड टाइम तक जिंदा रहना चाहता है, अनलिमिटेड नॉलेज चाहता है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहता है, और अपना लोगों को गौरव करना चाहता है, ये चाहता है। क्योंकि ऐसा क्यों चाहते हैं? आप तो कह रहे हैं कि वो जब हो जाता पर ये उसका आंसर नहीं होता। इसका आंसर क्या होगा तो मैं आपको बताएगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अच्छा ये नेचर जो है आप कुत्तों में भी होता है, किसी में भी होता है, बंदरों में भी होता है। अगर एक गली का कुत्ता दूसरी गली कुत्ते गया था तो मेरी गली में क्यों आया? मैं यहाँ दादा तो वो गवर्निंग नेचर उसके वहां पे भी है। और हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, घर में मेरी चलेगी उसकी चलेगी। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसको समझने के लिए एक बात को समझना पड़ेगा कि भाई देखो जैसे हम ये बोलते हैं कि मेरी गाड़ी है, तो मेरी गाड़ी कहाँ गेट के बाद खड़ी हुई है, तो मेरी गाड़ी मैं तो नहीं हूँ, मैं अपनी गाड़ी से अलग हूँ। तो हम ये बोलते हैं भाई कैसे तो फिर मैं बोलता हूँ जो मेरा हाथ है तो फिर मैं क्या हूँ? मैं बोलता हूँ मेरा सिर है तो फिर मैं क्या हूँ? पहले इस बात को समझना, तो इस बात को समझना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या हूँ? तो ये जब हम इस बात को समझ लेंगे तो भाई मैं तो ना मैं हाथ हूँ, ना मैं पैर हूँ, ना मैं कुछ हूँ, मैं कुछ अलग चीज हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये जीव जो आत्मा है वो आत्मा परमात्मा का अंश है। तो अगर जैसे कोई ये लकड़ी का टुकड़ा है, इसका टुकड़ा हमने अलग से कर दिया और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है और उसका जो लकड़ी का कंपोजिशन दोनों सेम होगा, उसी का टुकड़ा है, उसी का टुकड़ा है। तो जब हम इतने बड़े भगवान के टुकड़े हैं तो हमारा नेचर भगवान जैसा होगा। तो भगवान जो है वो अनलिमिटेड टाइम तक जिंदा रहता है, भगवान के अंदर अनलिमिटेड नॉलेज है, भगवान के अंदर हैप्पीनेस है, वही आजाद रहता है, वही लोगों को गौरव भी करता है। तो हम भगवान के पुत्र होने की वजह से इनबिल्ट नेचर हो गया हमारे अंदर, इनबिल्ट नेचर हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे को हम अगर ये चीजें पूरी चाहते हैं तो फिर क्या हम लोग क्या दुनिया के अंदर हम मान लो हम मुकेश अंबानी बन गए, तो क्या मुकेश अंबानी अनलिमिटेड टाइम तक जिंदा रहेगा? क्या वो अनलिमिटेड हैप्पीनेस उसके अंदर है? क्या अनलिमिटेड नॉलेज उसके अंदर है? इसका मतलब है कि डायरेक्शन गलत है। अगर हम इन चीजों को अनलिमिटेड चाहते हैं तो डायरेक्शन चाहिए। तो इस वजह से जब हमारा को ये पता लग जाए कि हमारा लक्ष्य दूसरा है तो हमारे को इन खाने पीने की चीजों की अट्रैक्शन ही नहीं है, फिर हम इसको दवाई की तरह खाएंगे। तो ये मेन रीजन है कि हमारे को अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाना पड़े ताकि इससे ध्यान दे। इस सब्जियों को दवाई की तरह खाया तभी खा सकता है। अगर स्वाद की चीजें तो फिर तो गुलाब जामुन का स्वाद है तो खा जाए। इसलिए डायरेक्शन को माइंड की मेंटालिटी लाइफस्टाइल को चेंज करना तभी सोच रह सकता है। और फिर वो आदमी मेन बात है जब ये चीजें बच्चों को समझाएंगे अब ये चीजें इतनी हाई फिलॉसफी की बातें उनको समझ नहीं आएगी तो उनको क्या बोलना पड़ेगा? तुम आईएएस बनना चाहते हो, तुम ये बनना चाहते हो, तुम पैसा कमाना चाहते हो तो बुद्धि को तीक्ष्ण करो। तो बुद्धि तीक्ष्ण प्रभावशाली से इनकती होगी। तो अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो ऊंची उस पर आना चाहते हो तो उसको एक बात समझेंगे नहीं। तो उनको तो ये बताना पड़ेगा कि तुम अपने को प्राण शक्ति को बढ़ाइए और उसको बढ़ाने से आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, आप स्मार्ट भी होगी। बच्चा स्मार्ट भी होना चाहता है तो उन चीजों को उनको लालच देना पड़ेगा। तो उनको बोलना पड़ेगा कि तुम
कोई अगर एक साल बीमार नहीं पड़ा तो मैं आपको सोने की घड़ी लेके दूंगा, जो जिसकी ताकत है तो उनको थोड़ा सा हेल्प भी देना चाहिए। तो तब जाकर पहले तो सबको बात की बात है, पहले तो अपने आप को सुनाना, ये तो अपने आप को सुनाना है, फिर बच्चों को सुनाना, फिर सब आपको सुन जाएगा। ठीक है, आप ना बहुत सारा बड़ा काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप जैसे आपने योग की बात करी, नेचुरोपैथी की बात करी और प्राणायाम की बात करी, प्राणायाम की बात करी, आप किस मतलब आपकी संस्था का बेस है? नेचुरोपैथी प्रेम मंदिर तो देखा ही होगा आपको, उसके ट्रस्टी तो वो संस्था मतलब किस बेस क्या लेके चलिए? प्राणायाम, योग, ध्यान, नेचुरोपैथी क्या? दो चीजें, एक मन होता है शरीर में, एक शरीर मन से जो आत्मा से रिलेटेड चीजें हैं वो राधा कृष्ण को फॉलो करते हैं। हमारे इष्ट जो है राधा कृष्ण, और शरीर संबंधी तो कुछ भी हमारे जो इष्ट राधा कृष्ण, महाराज जी जो यूट्यूब पे देख सकते हो, राधा कृष्ण पे ज्यादा हम उन्हीं को फॉलो। अच्छा चल रहा है हमारा लाइफ में, खुशी है। आप जैसे जो है आध्यात्मिक उन्नति के लिए वैसे कई लोग जो हम खाना खाते हैं ना तो उसका 3 पोर्शन बनते हैं, एक से रक्त बन जाता है, फैट है, एक से मन बनता है, एक पोर्शन से जी जी वो जो बताया था एक पोर्शन से मन जो बनता है खाने से, जैसा खाना होगा वैसा मन बनेगा।